बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछली सरकारों में राशन खरीदना पड़ता था, इस सरकार में राशन घर में बेचना पड़ता है। इतना राशन लगा वरना सड़ जाएगा घर में। सारे व्यापारी मित्र जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि कार्यकाल बहुत अच्छा बीता और बहुत विकास हुआ। सरकार का तो बढ़िया काम रहा, लेकिन जब दुकानदारी ही नहीं होगी तो क्या करेंगे। दुकानदारी का ही बता रहे हैं कि दुकानदारी बहुत अच्छी चल। वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बस एक व्यक्ति से इतना बैठा, एक व्यक्ति से किसी से कहलवा दो कि 20 सालों में विकास हुआ है। 20 साल में विकास हुआ था कि नहीं, इसमें बताइए कोई। चलिए साफ साफ है, कह रहे हैं लोग नहीं हुआ है। फिर 20 साल नहीं, एक और सवाल, जब 20 साल तक विकास नहीं हुआ, 20 साल तक विधायक बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो हम ये भी मान रहे हैं कि 20 साल तक विधायक हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, लेकिन विकास नहीं अच्छा रहा है। जैसे सपा की सरकारें थी, सपा की सरकार में बहुत सारा गुंडाराज था, इस सरकार में गुंडाराज नहीं है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बस यही चाहिए हम लोग। जिम्मेदार है, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा है तो वो आपके खेत में जाके चलेगा, और आपने छोड़ा है वो हमारे खेत में चलेगा। आप अपना गाय बांध लो, मैं अपना गाय बांध लो, जानवर है कहाँ भाई? जानवर कहीं से आते तो है नहीं, है तो हमारे ही लोगों के। भाई अपना जानवर बांध लो, गायों की समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोगों की दुकानें रहती थी, इससे पहले दुकानें हम लोगों की थी, ना चोरी है ना भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार नहीं है तो हम लोग को और क्या चाहिए। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ सीतापुर के रेवसा गांव के पास, जहां पे मेरे पीछे ये व्यापारी लोग हैं। इन व्यापारी लोगों से हम ये जानने समझने के लिए आए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिख रही है, और इन व्यापारी लोग किन मुद्दों पे इस बार पार्टियों को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप पोरवाल। प्रदीप पोरवाल जी, ये बताइए, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आप लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो इस बार व्यापारी वर्ग किसके साथ दिखाई दे रहा है? भाजपा के साथ, योगी के साथ। जी, योगी जी के साथ। जी। किन मुद्दों के साथ दिया जाए? सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर दिया जाएगा वोट। व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी? जी बिल्कुल मिली। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं जीएसटी को लेके, भाजपा सरकार के ऊपर की जीएसटी लगा दी, उससे व्यापारियों को दिक्कत होता है। तो क्या लगता है ये जीएसटी की वजह से मतलब क्या हुआ, आप लोग के बिजनेस में कोई असर पड़ा इसका? नहीं, कुछ असर तो नहीं पड़ा है। इससे जो है देश का फायदा जरूर हुआ है, किसानों का भी फायदा हुआ है, डबल राशन पा रहे हैं लोग, तो पा तो जीएसटी से ही रहे हैं। आप लोगों का फायदा? हम लोग किसानों से लेते हैं, सरकार को देते हैं, फिर किसान पाते हैं, जनता ही पाती है। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, आप भी व्यापारी हैं? जी, किस चीज़ की दुकान है? दाल चावल की दुकान है हमारी। अच्छा, क्या होगा इस बार, क्या लगता है? इस बार लगता क्या है, जो कार्यकाल चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। व्यापारी लोग, हम लोग जो है संतुष्ट हैं इस चीज़ से। ना हम लोगों की दुकानें रहती थी, इससे पहले दुकानें हम लोगों की थी, ना चोरी है ना भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार नहीं है तो हम लोग को और क्या चाहिए। बाकी हम लोग जो अपना जैसा कार्यकाल करेंगे उस हिसाब से पाएंगे। इससे बढ़कर और हम लोगों को कुछ नहीं। ना तो गुंडा राज है, वैसे कुछ लोग दबंग आते थे, जैसे सपा की सरकारें थी, सपा की सरकार में बहुत सारा गुंडा राज था, इस सरकार में गुंडा राज नहीं है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बस यही चाहिए हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए, कोरोना कार्यकाल में कहा गया कि व्यापारियों को बहुत दिक्कत हुई, तो कोरोना काल कैसा बीता एक व्यापारी के तौर पे बताइए। देखिए, कोरोना काल में व्यापारियों के साथ में दिक्कत देखे, जब आल पब्लिक सब कष्ट में थे तो व्यापारी भी थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन दिया, ये क्या कम है? पिछली सरकारों में ये था कि राशन आता था जो महीने में एक बार गल्ला बांटने को जो आता था तो 2 किलो 4 किलो 5 किलो देते थे, और वो भी मिलता था तो मिलता था, अन्यथा कोटेदार खा जाते थे। एक महीने का खा गए, फिर अगले महीने में मिला तो मिला, नहीं तो 2-2 3-3 महीने हो जाते। आज का कार्यकाल क्या है, एक महीने में 2-2 बार गल्ला बढ़ता है, और हर एक व्यक्ति के हिस्से में 10 किलो क्या बोलते हैं यूनिट मतलब राशन मिलता है, और 1 किलो दाल भी देते हैं योगी जी, 1 किलो नमक भी देते हैं, और 1 किलो तेल भी देते हैं। और क्या चाहिए किसान हम लोगों के लिए? बहुत अच्छा है। जो दालें बिकती थी 90 रुपये किलो, वो दालें आज 70 रुपये 60 रुपये किलो बिक रही हैं, और किसान को क्या चाहिए? बस। और व्यापारी आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो देश का विकास तो हम लोगों का विकास, हम लोग उसी में हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ और व्यापारी मंडल के लोग हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा सफीक नाम है। अच्छा, ये बताइए, बतौर व्यापारी कैसा कार्यकाल रहा 4.5 साल का? योगी जी का कार्यकाल से खुश हैं या नाराज हैं? काल तो अच्छा रहा है, लेकिन दुकानदारी ठप हुई है। हाँ, दुकानदारी बहुत डाउन है। दुकान का हाली भाड़ा भी नहीं करता है। हाँ, दुकान का भाड़ा भी नहीं निकल रहा। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। आपके सारे व्यापारी मित्र जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि कार्यकाल बहुत अच्छा बीता और बहुत विकास हुआ। सरकार का तो बढ़िया काम रहा,
निखिल जब दुकानदारी ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? दुकानदारी का ही बता रहे हैं कि दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, है। भक्ति में है क्या? मैं भी दुकानदार हूँ। जब आदमी से पैसा ही नहीं होगा तो क्या खरीदेगा? जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या खरीदेगा? किसान लगाता है खेत में, वो हर हाथ चढ़ जाते हैं। जब आप कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं रहेंगे, तो जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो विकास कहाँ हुआ? क्योंकि अगर विकास हुआ रहता तो पैसे भी तो उन लोगों के पास आ ही होते। भाई दिक्कत है, जानू किसान आदमी आता है देहात का, वो खेत में गेहूँ बोता है, गेहूँ चढ़ जाता है, तो उसमें क्या, जब उसके तो पैसा ही नहीं होगा तो हमारे क्या लेने आएगा? सर बताइए। ये समझ में नहीं आ रहा, जरा जवाब घूमते हुए नजर आ रहा है, मतलब फंसता हुआ मतलब जवाब। ये है, किसान गेहूँ बोता है, उसका चढ़ जाता है, तो जब पैसा ही नहीं होगा, बहिया आ जाए तो ये बह जाता है। सीधा सीधा तो क्या सीधा लेने सीधा मुझे बताइए, बतौर व्यापारी कार्यकाल कैसा रहा? ठीक, और सुनिए, बतौर व्यापारी योगी जी से खुश है कि नहीं? सीधा सवाल, सीधा जवाब हम दीजिए। लोग तो नहीं खुश हैं। हम लोग तो नहीं खुश हैं, दुकानदारी हमारी से डाउन है। बतौर व्यापारी आप खुश नहीं हैं? हाँ। क्यों नहीं खुश है आप ये बताइए। जब दुकानदारी ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? बिल्कुल लो है। पहला वाला जवाब वो फंसता हुआ था कि मतलब दोनों साइड से खेल रहे थे आप। ठीक, कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम भैया? विराट पोरवाल। आपकी भी दुकान है? हाँ दुकान है। किस चीज़ की दुकान? मोबाइल की। आपसे तो कुछ पूछना ही नहीं है, आप तो सीधे सीधे भाजपा वाले हैं। हाँ भाजपा वाले हैं। अब ये बताइए किन मुद्दों पे दिया जाएगा? हाँ? किन मुद्दों पे वोट दिया जाएगा? क्योंकि भाजपा तो साफ साफ दिख गया, तो ये पूछना ही नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछली सरकारों में राशन खरीदना पड़ता था, इस सरकार में राशन घर में बेचना पड़ता है। इतना राशन लगा वरना सड़ जाएगा घर में। दो बार राशन मिल रहा है भाई, क्या करेंगे हम? आपके जो साथी लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि खेत में से ही गाय चढ़ जा रही है। तो साथी क्या करें? वो साथी उन्हें नहीं पसंद सरकार तो क्या? गाय है किसकी? गाय की गौकसी कटाई जाए क्या? गाय कटती थी सब पिछली सरकार में, वो अभी सरकार में अब छोड़ी का योगी बाबा ने छोड़ी है। छोड़ी तो हम ही लोग हैं, तो फिर जिम्मेदार तो खुद ही होंगे भाई। बांधो, दूध खा लेते छोड़ देते हैं और फिर तुम्हारा खेत चढ़ जाएंगे तो कौन होगा जिम्मेदार? नहीं, आपने कहा कि लोगों के घर में भर गए हैं इस समय गेहूं धान एकदम। बिल्कुल भर गए, दो बार राशन मिल रहा है भाई। मिलने वाले से भर जा रहा है कि खेतों से भर जा रहा है? नहीं, दोनों से खेत से में भी होता है और भी सरकार भी दे रही है। तो आपका क्या नाम है? राहुल शुक्ला नाम है हमारा जी। क्या होगा इस बार? इस बार भाजपा सरकार जीतेगी। किन मुद्दों के साथ? विकास मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है विकास। उसके बाद सबका साथ और सबका विकास। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर कहते होंगे कि उन्होंने जात धर्म का मतलब यूज करके सरकार बनाई है। एक चीज़ बताओ, क्या हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों को महीने में 2 बार राशन मिलता है? क्या मुस्लिमों को नहीं मिलता है? आप ये चीज़ देख लीजिए, ब्राह्मणों के घर में 2 से 3 या 4 लोग होते हैं, उनको कितना मिलेगा? 40 किलो। मुस्लिमों के घर में 8 लोग, उनके घर में कितना जाएगा? 80 किलो। फिर यहाँ सबका साथ सबका विकास है, जात धर्म नहीं है। दूसरी चीज़, हर बार जो भी आता है ये कहता है कि गाय छोड़ दी गई, गाय छोड़ दी। गाय किसने छोड़ी है? आपने छोड़ी। हमारा खेत चढ़ गया, हमने छोड़ दिया, आपका चढ़ गया। ये तो स्वाभाविक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सीतापुर के लोगों से जब भी बात किया, सीतापुर के लोग हरदम से एक मेरे सामने सवाल खड़ा करते हैं कि यहाँ पे छुट्टे पशुए ज्यादा हैं। ठीक, नहीं, मुझे एक इसका जवाब दीजिए, जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार किसान है। किसान जिम्मेदार है, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा है तो वो आपके खेत में जाके चरेगा, और आपने छोड़ा है वो हमारे खेत में चरेगा। आप अपना गाय बांध लो, मैं अपना गाय बांध लो। जानवर है कहाँ भाई? जानवर कहीं से आते तो है नहीं, है तो हमारे ही लोगों के। भाई अपना जानवर बांध लो, गायों की समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें सरकार क्या करेगी? एक चीज़ बताइए। सरकार राशन दे रही है, बना के तुम्हें खिलाने थोड़ी ना आएगी। ये थोड़ा न्यूट्रल वाला जवाब नहीं हो रहा है कि दोनों साइड से बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपको कहाँ से लग रहा है कि हम दोनों? मुझे ये बताइए, आप कोई भी अगर गलत काम होता है कभी भी, जिम्मेदार किसको माना जाता है? जिम्मेदार सरकार को नहीं माना जाए। अगर सरकार की तरफ से अगर कोई गलती है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ 20 साल ले लीजिए, 20 साल तक हमारे माननीय पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू विधायक थे, कार्यकाल अच्छा रहा, तभी वो 20 साल विधायक रहे। लेकिन किसी भी व्यक्ति से ये आप पूछ लो कि आपके इस रेवसा ब्लॉक में कहीं पे कुछ विकास हुआ है? अगर कोई ये व्यक्ति कह दे कि हाँ झीन बाबू के टाइम में विकास हुआ है, मैं बता दूंगा कि हाँ इस बार भाजपा सरकार नहीं सपा सरकार बनेगी। बस एक व्यक्ति से इतना बैठा, एक व्यक्ति से किसी से कहलवा दो कि 20 सालों में विकास हुआ है। 20 साल में विकास हुआ था कि नहीं, इसमें बताइए कोई। चलिए, साफ साफ है, कह रहे हैं लोग नहीं हुआ है। फिर 20 साल नहीं, एक और सवाल, जब 20 साल तक विकास नहीं हुआ, 20 साल तक विधायक बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो हम ये भी मान रहे हैं कि 20 साल तक विधायक हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, लेकिन विकास नहीं अच्छा रहा है। आदमी अच्छे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन विकास के नाम पर सपा सरकार और माननीय विधायक जी जो झीन बाबू हैं, इस मामले में जीरो है। ग्राउंडेड जो है, ग्राउंडेड लेवल पे जीरो है। चलिए, कुछ और लोगों तक चलते हैं। आपका क्या नाम है? जगदीश।
चुनाव नजदीक है, आप भी व्यापारी हैं? हाँ जी, क्या होगा इस बार, क्या लगता है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी जी। अच्छा, एकदम एक तरफा माहौल है आपके क्षेत्र का, बीजेपी। हाँ बिल्कुल, ज्ञान तिवारी काम कर रहे हैं उस हिसाब से। हाँ जी। ज्ञान तिवारी जी ने अच्छा काम किया। हाँ जी। चलिए ठीक। कुछ और लोगों तक चलते हैं, आप बताइए। अच्छा काहे नहीं बोलेंगे, नाम बताइए अपना। ना हुआ प्यारे लाल। नाम हुए प्यारे लाल। कैसा हुआ है कार्यकाल, ये बताइए। 4.5 साल में विकास हुआ? यू हम का जानी हरहा गोरू सबके छुट्टा है तो है सबके ख्याल चढ़ते हैं तो बचा रात भर बचाओ दिन भर मंजूरी न करो तो उल्लंघन करो और का है। तो ये वो व्यापारी साथी थे जो ये बता रहे थे कि भाजपा कार्यकाल में इन लोगों को फायदा पहुंचा है और ये आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के साथ जाएंगे।